आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी और विभाग के अधिकारियों के माध्यम से हमने उनको समझने का और उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेने का काम किया है। सबसे पहले खुशी की बात, तथ्य की बात जो है वो ये है कि मंडी सिस्टम ज्यों का त्यों जारी रहेगा और एमएसपी भी ज्यों का त्यों जारी रहेगा और जिन जिन चीज़ों की सरकारी खरीद होती है वो ज्यों की त्यों जारी रहेगी। हमें ये जो सुविधा दी है 3 अध्यादेशों के माध्यम से वो केवल और केवल डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए दी गई है। इसका मंडी सिस्टम पर कोई असर नहीं है। डायरेक्ट मार्केटिंग में मान लो शुरू के साल में 1%, 2%, 3%, 4% लोग जाते हैं, तो ये सिस्टम जो बनाया गया है ये डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए बनाया गया है। जो परंपरागत सिस्टम चला हुआ है उस पर इसका कोई असर नहीं है। वो ज्यों का त्यों रहेगा। एमएसपी ऐसे ही अनाउंस होते रहेंगे, एमएसपी पर सरकारी खरीद ऐसे ही होती रहेगी। ये केवल डायरेक्ट मार्केटिंग को सुनिश्चित करने के लिए है। दूसरी बात, इनमें भी इन अध्यादेशों में, तीनों अध्यादेशों में किसान के हितों को, प्रोड्यूसर के हितों को वो पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। किसी भी तरह से उसको कोई भी तकलीफ ना हो, बल्कि उसके हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें, ये सुनिश्चित किया गया है। चाहे वो डायरेक्ट अपना सामान खुद बेचता है, खुद अपना माल बेचता है, सड़क पर रख के, जैसे हम देखते हैं किसान अपना प्याज बेचता है, अपना अमरूद बेचता है, अपना खरबूजा बेचता है। अब वो आज़ाद है। अब उनको कोई भी जो है मार्केट कमेटी का कोई भी अधिकारी अब उनको परेशान नहीं कर सकता। हमारे दुजाना में प्याज बेचते हैं, कावरिया समाज के लोग ट्रक भर के लाते हैं, ट्रालियों में बेचते हैं। अब वो स्वतंत्र हैं, वो अपना ये व्यवसाय कर सकते हैं। तो एक आज़ादी किसान को मिली है। आप अपने भाव वो खुद तय करके बेच सकता है। वो मंडी के उस पर निर्भर नहीं है कि मंडी वाले ही उसका भाव लगाएंगे। दूसरा, अगर कोई आकर मेरे खेत पर आशीर्वाद आटे वाला मान लो मेरे गेहूँ लेना चाहता है, कोई दावत चावल वाला मेरे चावल लेना चाहता है, कोई ताजमहल वाला मेरे चावल लेना चाहता है, कोई रिलायंस फ्रेश वाला मेरी गाजर लेना चाहता है, कोई फ्लिपकार्ट वाला मेरे टमाटर लेना चाहता है, मेरे किन्नू लेना चाहता है, तो मैं उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता हूँ। मेरे सब प्रकार के हित उसमें सुरक्षित रहेंगे। मेरे किसी भी प्रकार के हित को वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये अध्यादेशों में गारंटी दी गई है। तो इसलिए मैं अगर इस प्रकार से एडवांस मार्केटिंग करता हूँ तो उसका भी मुझे बेनिफिट होगा, अपना सामान सारा का सारा बेच सकता हूँ। तो ये दोनों तरह से, चाहे मैं खुद डायरेक्ट मार्केटिंग करूँ, चाहे मैं किसी दूसरे को अपना सामान बेचूँ, बाजार से बाहर उसकी आज़ादी दी गई है। और नए खरीदारों को भी आज़ादी दी गई है कि वो भी किसान का सामान उसके खेत पर जाकर, उसके घर पे जाकर, उसके खलिहान, उसके पैर में जाके ले सकते हैं। ये किसानों को एक आज़ादी है जिसका अवसर उनको मिलेगा। लेकिन इसमें से सहसज करके किसान कुछ मात्रा में, मुझे लगता है कि अभी बहुत बड़ा प्रतिशत नहीं होगा, बाकी सारे पुराने किसान भाइयों के लिए इसी प्रकार का जो पुराना सिस्टम था एमएसपी और मंडी का, ज्यों का त्यों जारी रहेगा। कांग्रेस तो बंधुआ मजदूर की बात कह रही है, आप लोग बंधुआ मजदूर बना दो किसानों को, इन दावों में क्या है? कुछ किसान संगठन पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। उस अध्यादेश में ये है कि ना किसान की वो जमीन ले सकता है, अगर किसी ने कर्ज भी दे रखा हो तो वो उस तरह से खेती करा के मेरे से कर्ज की वसूली भी नहीं कर सकता। ये भी अध्यादेश है। किसी भी तरह का बंधकपना उसमें नहीं है। पूर्ण तरह से किसान की स्वतंत्रता और आज़ादी है जो हर तरफ से दी गई है। जैसे आप वो बात आपकी ठीक है, आप जो कह रहे हैं पॉइंट्स भी अध्यादेशों में है, लेकिन एक बीजेपी रूलिंग स्टेट को इस तरह की बैठक क्यों बुलानी पड़ी? क्या जिसमें आपने नेताओं को भी बुलाया, मंत्रियों को भी बुलाया, आपको कुछ संशय लग रहा है कि इसलिए बुलानी पड़ी कि कुछ लोग हैं तो आड़ती और किसान नेता बने हुए हैं, आड़त की दुकान चलाते हैं, किसान निकले फर्जी किसान नेता बने हुए हैं और किसान नेता बन के बहकाने जा रहे हैं। जो बहकाने का काम कर रहे हैं उनको बहकाने के विषय में ये जानकारी सच्ची किसानों तक पहुँचे, सीधी किसानों तक पहुँचे, किसान भाइयों को कोई उस तरह से जो उनके फायदे की चीज़ है उसको नुकसान की ना बताए। इसलिए इस विषय हमने भी समझा
और किसान भाइयों तक सब जाकर हम इसे को बताने वाले हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग तुम्हारे फायदे में है। अगर कोई तुम इस तरह से सामान बेचते हो तो तुम्हारे फायदे में है, और इसके कोई भी अगर इस तरह से उनको गलत बताता है तो ये जानकारियां बड़ौदा उपचुनाव से जोड़ कर देख सकते हैं। क्या प्रोग्राम बनाएंगे ये सवाल वहाँ पूछे जाएंगे, कांग्रेस इसको मुद्दा बना चुकी है। उसके हक में यही अपोजिशन के लोग अगर इस पर गुमराह करते हैं तो वो किसान को झूठ ना बताएं। ये किसान के हक की बात है, किसान के हक की बात है ये, इसी के लिए कि ये किसान का हक कैसे है और कैसे इसके कौन कौन से फायदे हैं, इसकी पूरी डिटेल जानकारी के बाद ही आज हम मीडिया में ये कह रहे हैं कि इससे किसान का 100% फायदा है। और कोई किसान को कहता है तो झूठ बोल रहा है। और इसके किसान लिए प्रतिनिधियों के साथ कैसे बातचीत करेंगे, क्योंकि किसान आज भी इसको लेकर असमंजस में ही सर, जैसे आप लोगों में असमंजस थी वैसे असमंजस किसानों में निचले स्तर पर भी है, नहीं, उनको कैसे अपडेट करें? असमंजस नहीं, हम डिटेलिंग के लिए बैठे हैं जी। पहली बात तो ये है कि विस्तार में हम गए हैं, हर पहलू को हमने जाना है। और दूसरी बात आपके लिए कि सेमिनार, संगोष्ठी, किसान गोष्ठी, किसानों के बीच में जाना, दोनों दल जेजेपी बीजेपी ये किसानों के बीच में जाएगी, उन किसानों के भी सेमिनार संगोष्ठियां करेगी जो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं और अपनी अच्छी आमदनी ले रहे हैं। ये एक ऐसे ही है कि एक ट्रेन तो जाती थी, वो जाती रहेगी, एक अलग बस चलाई गई है, उस बस यानी डायरेक्ट मार्केटिंग का एक चैनल खोला गया है जो किसान के लिए फायदेमंद है। वो अपने दाम खुद लगा सकेगा और अपना माल ज़्यादा आमदनी के साथ बेच सकेगा। इसलिए ये एक अच्छा रास्ता दिया गया है। इस अच्छे रास्ते को कोई गलत बताता है तो उसका ही भंडाफोड़ करने के लिए हम नीचे तक जाने वाले हैं। निसार सिंह जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? कृषि प्रधान फाइनेंस का मकसद एक ही है कि किसान को किस तरीके से लाभान्वित किया जाए। और ये जो प्रचार दुष्प्रचार, जैसे आपने बोला कि बड़ौदा चुनाव तो पूरे देश में है और जहाँ भी सीटें खाली होती वहाँ होते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरे देश का एजेंडा है। तीनों अध्यादेश जारी किए, ऑर्डिनेंस लेकर के सरकार आई है। जैसे आदरणीय धनखड़ साहब ने बताया, मैं भी यही कहूँगा कि दोनों पार्टियां पूर्ण तौर पे सहमत हैं। पुराना जो धड़ा था, जिस तरीके से मंडियां हमारी चलती थी, वो चलती रहेंगी, लेकिन उससे बाहर जाके प्राइवेट सेक्टर में वो ट्रेडर मेरा माल अगर महंगे में खरीदता है तो मुझे आज़ादी है बेचने की, मैं वहाँ बेच सकता हूँ। जो दुष्प्रचार होता है वो तो देखो करने वाला करेगा, लेकिन हम मान के चलते हैं, हमारा एक ही एजेंडा है कि किसान कैसे लाभान्वित हो, किसान का प्रोड्यूस जो है वो किसी भी तरह का हो, वो महंगे भाव में कैसे बिके, और जो हमारी खेती है वो एक जो है ना, ये मान के चलें घाटे का धंधा ना रहे और हमारी इनकम किसान की बढ़े। और पूरा प्रदेश एग्रीकल्चर के ऊपर टिका हुआ है। तो हमारा दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है, बैठ कर के खुली 2 घंटे चर्चा हुई है और इस जो भ्रम जो पैदा किए जा रहे हैं उसको दूर करेंगे और पूरी तरह से इस कानून को कोई लागू करने का काम करेगी सरकार। हाउस में आएगा तो पास करने का काम। एक सवाल मेरा आपसे था। एक जानकारी मैं और दे दूं, सरकारी जैसे मंडियों में ही होगी, चाहे धान की खरीद है, चाहे वो हमारी गेहूं की खरीद है, वो उसी तरफ से जिस तरह से मंडियों में होगी वैसे ही मंडियां चलेंगी। कोई भी उस सिस्टम पर अभी असर आने वाला नहीं है। ये तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में जो डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए योग्य लोग होंगे तो उसमें से आगे बढ़ पाएंगे, उनके लिए केवल रास्ता है। खास करके वो बाकी चीज़ों में मुझे लगता है ज़्यादा जाएगा, सब्जी और दूसरे विषयों में। और ये जो अनाजों की खरीद है ये उसी प्रकार से मंडियों में MSP पर उसी तरह से। आपको सभी जानकारी इसकी होगी। जियोग्राफिकल जो टैगिंग है, GI टैगिंग, मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट में भी गई, वो केंद्र सरकार से उन्होंने डिमांड की है। मध्य प्रदेश के जो कुछ जिले हैं जहाँ बासमती चावल की पैदावार होती है, उनको GI टैगिंग दी जाए ताकि उसका एक्सपोर्ट में उनको फायदा मिले। पंजाब के साथ विवाद है। मुख्यमंत्री ने इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि ये नियमों का उल्लंघन होगा, मध्य प्रदेश को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि पारंपरिक तौर से मध्य प्रदेश में बासमती की खेती नहीं होती है। हरियाणा का इसमें क्या स्टैंड आप मानते हैं? ये पहले से ही हम इस बात को कह चुके हैं। मैं कृषि मंत्री था तब भी हमने इस विषय पर सरकार को कहा था कि एक बार तो अमेरिका में टैक्समती तक हो गया था, लेकिन ये बासमती हमारा करनाल का, तरावड़ी का सारा इलाका उगाता है और हम बड़े बासमती के उत्पादक हैं और सदा इस विषय पर अपना हक मानते हैं। और उसी तरह से अपने हक की बात हमारी अपनी है और उसकी बात हमने पहले भी की है और अभी कृषि मंत्री जी साथ हैं तो दोबारा दोहराने की जरूरत है तो फिर से कहेंगे। क्या ये मध्य प्रदेश को मिलनी चाहिए GI टैगिंग? क्या हम तो कहते हैं हमारी है ये सारा इलाका। हरियाणा तो है उसमें। हाँ। बात ये कि नए स्टेट बासमती का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ही हरियाणा है। उनका अपना ब्रांड बड़ा है, हमारा अपना ब्रांड है। बासमती जैसे का पंजाब हमारा ने विरोध किया तो आपने विरोध करते हैं क्या? नहीं, हम अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करते हैं।
हम कोई नया पैदा करता है उसका विरोध नहीं करते, वो अपना ब्रांड बढ़ाए। यहाँ जो हम हैं बासमती के, हम सबसे अच्छे उत्पादक हैं, सबसे अच्छे व्यापारी हैं दुनिया में। दुनिया के लोग हमारे बासमती पर मरते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमारा होता है। नहीं, आपको लगता है कि नए स्टेट को शामिल करने से इसकी गुणवत्ता को फर्क पड़ेगा? नहीं, वो दुनिया में एक्सपोर्ट में उनका इशू है, उनका इशू है, वो उनका जैसा है। वो हमारा जो बासमती है वो श्रेष्ठतम है और हम इसके उस प्रकार के हक वाले व्यक्ति हैं और वो सदा हमारे इस इलाके के हक को प्रोटेक्ट करते हैं।